हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। लास्ट टाइम हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में चर्चा कर रहे थे। फॉर्मूला आपको एकदम क्लियर होगा कि सर ए का गुणा कर दो उसके ट्रांसपोज के साथ। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाना चाहिए। यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तो वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हुआ। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट जब पता किए ना हम, तो वो या तो प्लस आएगा या +1 आएगा या -1 आएगा। इसके अलावा कोई सी भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट +1 हो या -1 हो तो वो ऑर्थोगोनल हुआ? नॉट एट ऑल। रिवर्स कंडीशन इज नॉट पॉसिबल, फॉरवर्ड कंडीशन इज पॉसिबल। हमने पता करने का फॉर्मूला भी बताया था कि फॉर्मूला क्या होगा। कोई सा भी मैट्रिक्स दिया हो, गेट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया तो किस टाइप का आ सकता है इसमें, वो भी हमने डिस्कशन किया था। आज एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 29 और 30, और इसके बाद फिर और भी चीजों के बारे में बातें करेंगे। आपको सीधे इसमें पूछा जा रहा है कि इनवर्स बताइए। इनवर्स फाइंड करने नहीं बढ़ जाना है, बिकॉज दिमाग लगाना है, और दिमाग की एग्जामिनेशन ही आपकी गेट की एग्जामिनेशन है। हमने पहले से ही देख चुके हैं कि a1² + a2² 1 होना चाहिए। तो देखते हैं जरा सर, cos थीटा और उसका स्क्वायर है प्लस sin थीटा, sin² थीटा बोल सकता हूं। क्या इसकी वैल्यू 1 होती है? बिल्कुल 1 होती है। क्या सेकेंड कंडीशन भी फुलफिल है, यानी कि दूसरी, यानी कि b1² + b2² भी क्या आपका ये एग्री कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है सर। समेशन इसका गुना इसमें, यानी कि cos थीटा गुना sin थीटा प्लस ये वाला, यानी कि ये है -sin थीटा cos थीटा, ये शुड बी इक्वल टू 0। क्या हो रहा है? क्या बिल्कुल हो रहा है। तो ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हुआ। एंड इफ दिस इज द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू इट्स ओन ट्रांसपोज। सो इसका ट्रांसपोज कर देंगे हम। cos थीटा -sin थीटा भाई साहब इधर आ जाएंगे, ये sin थीटा ऊपर चला जाएगा। दिस इज नथिंग बट sin थीटा, और उसके बाद हो जाएगा ये cos थीटा। तो जहां भी ऑप्शन में ये दिखेगा वो हम चूज करेंगे। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें आपसे इनवर्स पूछने लग जाए और आपको कुछ भी भनक नहीं है, आप सीधे इनवर्स लगाना फाइंड कर दोगे क्या? इनवर्स निकालना फाइंड कर, नानी दादी अम्मा चाची सब याद आ जाएंगे, बिकॉज दिस इज 4x4 का, और 4x4 तक का तो हमने शॉर्टकट भी नहीं देखा है। हर एक एलिमेंट के लिए कॉन्जुगेट उसका क्या बोलते हैं, नॉट कॉन्जुगेट, कोफैक्टर फाइंड करना पड़ेगा भाई। गेट एग्जामिनेशन है, 15 मिनट ये खा जाएगा, तो नहीं करेंगे सर दिमाग लगाएंगे। क्या इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए। क्या है? क्या 1? जी हाँ है सर। इन सब का स्क्वायर का समेशन 1 है क्या? बिल्कुल है सर। इन सब का है, इन सब का है, इनका मल्टीप्लाई 0 है क्या सर? है 0, एवरीवेयर 0 इज देयर। तो ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हुआ। जिंदाबाद। इसका ट्रांसपोज लेंगे और जहां भी ऑप्शन में होगा टिक करके शान से आगे बढ़ेंगे जी। क्यों? क्योंकि हम औरों से तो बेहतर हैं। यदि शान से आगे बढ़ रहे हैं दिमाग लगा के, गेट की एग्जाम दिमाग की एग्जाम है राजा, ध्यान रखना इस बात का। ओके, तो आज का सेशन स्टार्ट करूंगा मैंने ये भी बता दिया था, तरीका भी है याद रखने का, आपने कर भी लिया होगा खुद से, तो यही पाया होगा। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जैसे ही खत्म होता है, नीलपोटेंट पीरियोडिक से पहले मुझे एक और करना है, वो मैं हाल करता हूँ। आइडेम्पोटेंट में जाने से पहले मैं प्रॉपर्टी नंबर 24 था ना, 24B ले लेता हूँ उसका नाम। आगे लिख चुका हूँ तो उनका डिस्टरबेंस नहीं होगा। यूनिटरी मैट्रिक्स। अच्छा जी, सो यूनिटरी मैट्रिक्स की बातें होंगी। जी हाँ, यूनिटरी मैट्रिक्स। अब ये उसका भाई है ऑर्थोगोनल का। अब भाई से समझ में आ गया ना। देखो, ऑर्थो आपको क्या बोलता ऑर्थो कि एक मैट्रिक्स ले लो A और A ट्रांसपोज, तो ये आ जाना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हाँ, अब ये यूनिटरी, वो हर्मिटियन वाली फैमिली में चले जाओ। ये क्या बोलता है कि A के साथ उसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लो भाई साहब,
वो ये आएगा। समझ में आ गई बात? दोनों एक जैसे ही हो गए ना, इसे हम यूनिटरी बोलते हैं कि ये रिलेशन तो हो, लेकिन किस चीज में हो सर? रिलेशन हो उसके कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का उस मैट्रिक्स के साथ। सो दिस वुड बी ए इनवर्स। क्लियर हैं बातें? चलिए एक एग्जांपल लिख लेता हूं। ये ले लिया मैंने, ठीक है। और अब हमें इसे देखना है कि क्या ये यूनिटरी मैट्रिक्स है या नहीं है। तो क्या करेंगे भाई साहब, हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे ये कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं 1/3, तो आउटसाइड रखो, कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले ए ट्रांसपोज ले लेता हूँ, फिर कॉन्जुगेट कर दूंगा। सो 1 माइनस आई, 1 प्लस आई, एंड दिस इज नथिंग बट -1। अब हम इसका लेते हैं कॉन्जुगेट। सो ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट, ये इतना कर दोगे तब ये बन जाएगा आपका ए स्टार। ओके, सो 1/3 आउटसाइड है, ये हो जाएगा 1 प्लस आई, 1 माइनस आई, और ये -1 एज इट इज। क्या ये इसके बराबर है क्या? हाँ सर, ये बिल्कुल इसी के बराबर हुआ ये। तो ये इसी के यदि बराबर हो गया तो यहां से क्या फुलफिल हो रहा कि ए स्टार के, सॉरी वेट अ मिनट, कहानी क्या है, हमें बराबर थोड़ी ना करवाना है, हमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करवाना है और वो आइडेंटिटी होना चाहिए। अच्छा, इसीलिए ये 1/3 इसने दिया है क्वेश्चन में। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाते हैं। चलिए जरा मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, क्या ही दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सर जी, मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। सो 1/3, सो 1/3 लिख लेता हूँ ना, मल्टीप्लाई में कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या ही फर्क पड़ना है। वो क्या है, 1 प्लस आई, 1 माइनस आई, एंड दिस इज नथिंग बट -1। इसमें मल्टीप्लाई होने जा रहा है इसी का 1 प्लस आई -1, 1 माइनस आई, इसका मल्टीप्लाई होने जा रहा है। देखते हैं जरा क्या आता है। सो 1/3 मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान है आपके लिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करने वाले हैं आप। सो 1 गुणा 1 इज 1, 1 माइनस आई, 1 प्लस आई, सो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, हाँ। सो दिस इज नथिंग बट +1, बिल्कुल ठीक है साहब। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसमें। सो 1 माइनस आई, 1 माइनस आई माइनस दिस, ये 0 हो गया भाई साहब। 1 प्लस आई माइनस दिस, ये 0 हो गया, और 1 ये 3 होगा, पक्की बात है। सो यदि आप ध्यान से देखो तो ये हो जा रहा है 1 0 0 1। समझ गए ऐसा है? तो समझ गए हैं, तो इसका मतलब आपने प्रूफ कर दिया। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे बताना भूल गया था मैं, जो कि एक टैलेंटेड स्टूडेंट ने सोचा होगा कि सर ऐसा क्यों। देखो बेटा, ए गुना ए ट्रांसपोज आई होगा, और यदि आप ए ट्रांसपोज में ए का गुणा कर दो तो भी आई होना चाहिए, कॉम्युलेटिव, तो भी आई होगा, कंडीशन सेटिस्फाई। इसका मतलब ये नहीं कि ए का गुणा ए ट्रांसपोज में ही करना है क्या सर? नो, कहीं भी कर दो, आगे पीछे दाएं बाएं कैसे भी कर दो। सिमिलरली ओवर हियर ऑल्सो आप कॉन्जुगेट और ऐसा करोगे तो भी आई आना चाहिए। समझ में आया ना? अब हम एंटर करेंगे हमारे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के बारे में डायरेक्टली आऊँ उससे पहले एक कहानी सुनिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवी लगती है आपके शहर में और आप उसे देखने जा रहे हैं। अब जनरली क्या होता है, मॉल जो होते हैं ना उस पर 4th फ्लोर 5th फ्लोर 3rd फ्लोर पे सिनेमा हाउसेस होते हैं। ठीक है साहब, आपने अपनी गाड़ी को पार्क किया बेसमेंट में, आप नीचे जाते हो और आप लिफ्ट में प्रेस कर देते हो 4 बटन। आप वहाँ अपनी बंदी के साथ या अपने बंदे के साथ
खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि लिफ्ट का, एक तो लिफ्ट बड़ी देर से आती है, उसमें चलती रहती हैं, बड़ी इंतज़ार करवाती हैं। उसी बीच एक फैमिली आती है, आपने ऑलरेडी प्रेस कर दिया था उस लिफ्ट को आने के लिए आपके फ्लोर पे, और फैमिली आती है, वो दबाती है, वो भी खड़ी हो जाती है। फैमिली के साथ 2 बच्चे थे, तो एक बच्चा जाता है धीरे से, वो भी दबाता है, फिर उसका देखा देखी तीसरा भी दबाता है। कभी आपने सोचा कि उस लिफ्ट पे क्या गुजर रही होगी? जो भी आ रहा है दबा रहा है, बस भाई मैंने दबा दिया, इनने दबा दिया, इनके बच्चों ने दबा दिया। ओ भाई, उसे -3 या -2 पे आना है, एक बार दबा दिया काफ़ी है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, प्रोग्रामिंग की दुनिया में वो लिफ्ट प्रोग्राम की गई है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता कितना भी दबा लो। मतलब ये कि आप 10 बार, 20 बार, 30 बार दबाओ, वो 1 बार ही आपके पास आएगी, आपके फ्लोर पे आएगी। तो प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि एक प्रोग्राम यदि बार बार एग्जीक्यूट करें बट रिजल्ट वही आए, वही प्रोग्राम रिजल्ट आए। आपने 3 पे प्रेस आने के लिए दबाया, वो 3 पे ही आएगी। अब चाहे बार बार 3 का उस पर इनपुट देते जाओ, उस सिग्नल को उसी से मल्टीप्लाई करते जाओ, फर्क नहीं पड़ेगा, वो एक बार एग्जीक्यूट होगा। अच्छा जी, तो आप तो बड़ी इंपॉर्टेंट मूवी देखने जा रहे थे और ये कांड हो गया भाई, और आप बोल रहे हो कि सर इस कांड से उस लिफ्ट को फर्क नहीं पड़ेगा। खैर, लिफ्ट आती है, आप ऊपर जाते हैं और फिर ऊपर की कहानी आगे हम करेंगे। लेकिन एक चीज यहां पे समझ में आ गई कि ये जो कहानी ना, इसे बोलते हैं आइडेम्पोटेंट, कंप्यूटर की भाषा में बोलते हैं आइडेम्पोटेंट, कि एक फंक्शन को उसी से ऑपरेट कर दो या बार बार ऑपरेट कर दो तो वो फंक्शन ही रिजल्ट में आए। दिस घटना इज नथिंग बट आइडेम्पोटेंट। समझ में आई क्या बात? कैसे याद रखेगा ये एक विजुअल नोट्स बना दिए मैंने। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवी देखना चाह रहे हैं, इंपॉर्टेंट से आइडेम्पोटेंट, इंपॉर्टेंट आइडेम्पोटेंट, रिलेटेड वर्ड्स। नाउ द थिंग इज, सर एक ही चीज को बार बार प्रेस करने से ही वो चीज आ जाए तो हम उसे आइडेम्पोटेंट बोलते हैं। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ये बोलता है कि ए को कितनी भी पावर कर दो, उसका रिजल्ट ए ही आ जाए। समझिए ध्यान से, पावर करना मतलब क्या? मल्टीप्लाई करना, ए का मल्टीप्लाई ए से, यानी कि वही फंक्शन बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है तो भी ए आ जाए भाई साहब, इसको हम आइडेम्पोटेंट बोलते हैं। लेकिन मैट्रिक्स में जनरल पावर्स में हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए मैट्रिक्स में आप पढ़ते हो कि सर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स वो हुआ जिसका स्क्वायर उसी के बराबर हो, इसे हमने आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी बोली। मैंने क्या सिखाया? अरे उसको एग्जीक्यूट कर दो, उसको उसी में कितनी भी बार एग्जीक्यूट कर दो, वही चीज आएगी। वो बच्चा दबाए, उसके परिवार दबाए, चीज एक ही बार होना है। अब जैसे कि मैंने जनरल टर्म क्यों लिया, सर ए स्क्वायर बराबर है, मान लो यहां ए क्यूब लिखा होता तो ए क्यूब क्या है बेटा? ए स्क्वायर गुना ए है। समझिए बात को, ए स्क्वायर क्या है बेटा? ये ए के बराबर है और ए गुना है अगेन ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। सो एन नंबर ऑफ पावर में भी आप एक्सपांड कर देंगे तो भी वो आएगा। लेकिन मैट्रिक्स में इन जनरल आप पावर 2 तक ही देखते हैं, इसलिए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसका स्क्वायर उसी के बराबर हो जाए। दिस वी कॉल आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। समझते बात को? आइडेम्पोटेंट विजुअल नोट्स भी मैंने बना दिए कि नहीं? अरे लिफ्ट वाला एग्जाम्पल खोपड़ी में रहेगा कि नहीं? अरे बच्चा बार बार जो दबा रहा है वो समझ में आएगा कि नहीं? इंपोर्टेंट मूवी से रिलेट करोगे आइडेम्पोटेंट को, और आइडेम्पोटेंट का मतलब एक फंक्शन, एक सिग्नल बार बार ऑपरेट किया जाए लेकिन रिजल्ट वही आए, तो उसे हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट। फॉर एग्जाम्पल हम आपके पास ले लेते हैं ए, देखते हैं जरा। ये ले लिया मैंने आपके सामने एक मैट्रिक्स, और मैं इसको बोल रहा हूं कि ये एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स मतलब इसी को इसी के साथ एग्जीक्यूट कर देंगे तो वही आएगा। चलिए मैं करने की कोशिश करता हूं, 2 बार लिख लेता हूं पहले इसे। दिस -2 3 -2 -4 4 -3। सो हियर इट इज, इसी का इसी में मल्टीप्लाई। So 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 -3, ये मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं साहब, ठीक है। चलिए
तो इसी का इसी में मल्टीप्लाई। 2 का गुना 2 में सर 4 आता है, -2 का इसमें सर 2 आता है, -4 का इसमें -4 आता है। ओके, 2 का गुना आपको तो पता है ना, इनका मल्टीप्लाई इधर फिर इधर फिर इधर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में, ठीक है। 2 का गुना इसमें सर -4 आएगा, -2 का इसमें -6 आएगा, प्लस इसमें सो 8 आएगा, ठीक है। 2 का गुना -4 में सो -8 आया, -2 का इसमें सो अगेन -8 आया, माइनस माइनस प्लस, सो दिस इज नथिंग बट 12 आया। ओके साहब, सो यही बाउंड्री बनेगी। -1 का 2 में सो -2 आया, 3 का इसमें -3 आया, 4 का इसमें सो ये 4 आया, ठीक है। -1 का -2 में सो 2 आया, 3 का 3 में सो 9 आया, 4 का माइनस इसमें सो -8 आया, -1 का 4 में सो +4 आया, 3 का गुना 4 में सो 12 आया, 4 का गुना इसमें सो -12 आया, 1 का गुना 2 में सो 2 आ गया, -2 का इसमें सो +2 आ गया, -3 का इसमें सो -3 आ गया, 1 का गुना इसमें -2 आ गया, -2 का इसमें किया सो -6 आ गया, माइनस माइनस प्लस 6 आ गया, 1 का गुना -4 में सो -4, -2 का गुना इसमें सो -8, -3 का गुना इसमें सो +9। चलिए देखते हैं जरा रिजल्टेंट क्या आता है। ओके, सो ये आना चाहिए, 4 और 4 गया तो यहाँ पे बचता है 2, ठीक है, लिख दिया 2। ये आएगा -2, क्या, हाँ -2 आया ये, सो -2 आ गया। ये आ गया 8 और 8 16, 16 में से 12 गए सो -4 बचे। क्या पहली लाइन आ गई, 2 -2 -4 आ गया। लेट्स कम ओवर हियर, सो -2 2, सो ये आ गई -1 आ गई, क्या, यस ये -1 आ गया। 9 और 2 11, 11 में से 3 गए तो ये 3 आ गया यहाँ पे, क्या जी आ गया सर। 12 और 12 कैंसिल आउट, सो आपके पास 4 आया, क्या बिल्कुल सर 4 आया। क्या दूसरी लाइन रिपीट हुई, -1 3 4, यस हो गया। लेट्स कम ओवर, 2 और 2 4, उसमें से 3 गए तो 1 बचा, 6 6 कैंसिल तो यहाँ पे -2 बचा, सो हियर इट इज। 8 और 4 12, 12 और 3, सो ये -3 बचा, पूरा रिपीट कर गया। a² इज इक्वल टू a itself, so we call it idempotent मैट्रिक्स। सब कुछ समझ में आता है सर। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको बताने जा रहा हूं इस आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की। इसकी द बेस्ट प्रॉपर्टी ये है कि कितने ही ऑर्डर का आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स आ जाए, सपोज 4x4 का एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स दे दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, तो आंख मींच के 0 बोलना। अच्छा, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स जो है ना, उसका डिटरमिनेंट ऑलवेज 0 होता है, सिर्फ एक कंडीशन को छोड़ के, दैट इज द कंडीशन ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कहने का मतलब ये कि आपके पास यदि कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ तो वो एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ही है। आप आइडेंटिटी का स्क्वायर करके देख लो तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगा, वही का वही मिलेगा बॉस। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत सारी भूमिका अदा करता है। ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी है, आप चेक कर लो भले, डायगोनल मैट्रिक्स भी है, स्केलर मैट्रिक्स भी, बहुत सारी चीजें, प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है, ये है कि नहीं है। तो इन केस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ध्यान से सुनना, सबसे पहले मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेता हूं। इन केस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स द डिटर्मिनेंट विल बी 1। इन केस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स द डिटर्मिनेंट विल बी 1। क्यों? बिकॉज क्या 1 होगी, बस सीधी सी बात है, क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट 1 होता है। और वेयर योर आई इज एक आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स है, ये भी लिख लीजिए भाई। ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है।
सो इन केस ऑफ सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स के केस में ही डिटरमिनेंट 1 होगा, बाकी रेस्ट आपके पास ये लिख के दे दे कि गिवन मैट्रिक्स इज एन आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स, व्हाट इज द डिटरमिनेंट, 0 बोलना, सिंपल सा 0 बोलना है ना। इन केस ऑफ एनी अदर आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स द डिटरमिनेंट इज 0, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इन केस ऑफ एनी अदर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट 0 होगा। जैसे कि यहां पे था ना हमारे पास, इसका डिटरमिनेंट आप निकाल लो, 0 आएगा। अब कोई सा भी 4x4 का मैट्रिक्स दे दे, 5x5 का मैट्रिक्स दे दे और लिख दे कि गिवन आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स, द आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स इज गिवन, द डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 0 कर देंगे डायरेक्ट। कब? यदि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना हुआ तब। क्लियर है? ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। अब है हमारा इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। बहुत ही शानदार है, शानदार मतलब अजीब भी लगता है जब मैं पढ़ता हूं तो अच्छा ऐसा भी है। ये बोलता है कि कोई सा मैट्रिक्स लो, आप ए लो, कोई सा मैट्रिक्स ले लो और उस मैट्रिक्स का इनवर्स भी उसके बराबर हो, तो दिस मैट्रिक्स वी कॉल द इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। गजब, कैन यू इमेजिन? एक मैट्रिक्स लो, उसका इनवर्स निकालो और उसका इनवर्स उसके बराबर, तो ये एक इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि एक नंबर है सपोज फॉर एग्जांपल, उसे उल्टा कर दो तो वही आ जाए, सो वी कॉल इट इन्वोल्यूटरी। अच्छा, जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल ऑफ एन इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स इज दैट इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स लो और उसका यदि इन्वर्स भी कर दोगे तो वही चीज आएगी। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स हो गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज एन इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। आगे बस समझ में? फिलहाल ये चीज़ें आप भूल जाओगे तो हम विजुअल नोट्स भी बनाएंगे, लेकिन एक एग्जांपल ले लेता हूँ, फिर हम फाइनली उसमें भी जाएंगे। कि एक मैट्रिक्स लिया मैंने, अब हमें इसका इन्वर्स फाइंड करना है और वो इन्वर्स इसी के बराबर आएगा। आप चाहो तो चेक कर लो, इसी के बराबर आएगा, बिकॉज दिस गिवन मैट्रिक्स इज एन इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। दूसरा भी है कहानी, हमने बोला कि सर, हमने तो सर बुक में कुछ और ही पढ़ा है, आप कुछ और ही बता रहे हो। आपने बोला कि सर ए शुड बी इक्वल टू ए इनवर्स। चलो इसमें प्री मल्टीप्लाई ऑफ ए करते हैं, प्री मल्टीप्लाई, पोस्ट कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्री मल्टीप्लाई बाय ए। तो ए का मल्टीप्लाई किया इसमें, प्री मल्टीप्लाई का मतलब समझ ही रहे हो आप। सो यहां हो जाएगा a मल्टीप्लाई विथ a इनवर्स, ये दोनों मिलके बनाएंगे a स्क्वायर और ये भाई साहब बना देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसका दूसरा तरीका भी, कोई सा मैट्रिक्स है उसका स्क्वायर्स उसका स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए तो वो एक इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है। इसी चीज का दूसरा तरीका है, या तो ये या फिर a स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये भी एक इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स हुआ। अच्छा, तो चलो मैं करके देखता हूँ मेरे गिवन मैट्रिक्स को। इन्वर्स फाइंड ना करके मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, ए स्क्वायर निकालता हूँ। सो -5 लिख लेता हूँ मैं। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों का, आ जाए जरा। 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे बेटा, -5 का -5 में, सो ये हो गया 25। 8 का 3 में, सो ये हो गया 24। आगे का तो 0 है, अब सब 0 आएगा। इसका 5 का इसमें 8 में, सो दिस इज नथिंग बट +40। 8 का 5 में, सो -40 और बाकी तो 0 है ही। तो बेटा आप सब 0 आएगा, सिर्फ और सिर्फ ये वाली टर्म 1 आएगी। ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है। आगे बात समझ में? सो दिस वी कॉल द इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। याद रखिएगा।
अगला नील पोटेंट मैट्रिक्स, इस क्लास में सब फिनिश कर देते हैं और उसके बाद अगली क्लास से क्वेश्चंस में एंटर करेंगे जहाँ पे इन सारी चीज़ों को मैं यूज़ करूँगा। देखो नील पोटेंट का मतलब ये कि किसी भी मैट्रिक्स का आप कुछ पर्टिकुलर पावर कर दें और आपको जीरो मैट्रिक्स मिल जाए, गजब, एवरीथिंग वैनिश हो जाए। नील पोटेंट से ही समझ में आ रहा है? नील पोटेंट सर, आइडम पोटेंट भी था, आइडम पोटेंट भी था। पोटेंट का मतलब कुल मिला के उसके पावर में चीजें जा रही हैं सर। यहां पे नील पोटेंट, वहां आइडम पोटेंट था। तो जब किसी की पावर करने से यदि आपको जीरो मैट्रिक्स मिल जाए, नील मैट्रिक्स मिल जाए, तो इस मैट्रिक्स को नील पोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स के बोलते हैं। देन A is a nilpotent matrix of index के। बात समझ में आ गई? किसी मैट्रिक्स की पावर करेंगे भाई, और वो पावर करने के चक्कर में यदि आपको जीरो नील मैट्रिक्स मिल जाए तो उस मैट्रिक्स को नील पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं, लेकिन इंडेक्स के साथ। इंडेक्स बोले तो के साथ। इंडेक्स का मतलब कि कितनी बार पावर करोगे या कितनी बार उसी का उसी में मल्टीप्लाई करोगे तो ये घटना घट जाएगी। तो इस घटना के लिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ये एक मैंने मैट्रिक्स लिया, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं ए स्क्वायर करने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, मैं इसी का इसी में मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। तो चलिए कर देता हूँ मैं ए बी माइनस ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर माइनस ए बी, इसी का इसी में। सो ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, हियर इट इज। मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या आ रहा है जरा देखता हूँ। सो ये मल्टीप्लाई करने से ए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका इसमें जब करोगे सो ए बी क्यूब माइनस ए बी क्यूब, 0 0 की तरफ आगे बढ़ रहे भाई हम। इसका इसमें करोगे तो माइनस ए क्यूब बी, और इसका इसमें सो प्लस ए क्यूब बी, ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो जरा ध्यान से देखो, सारे टर्म्स हो गए 0। सो दिस इज नथिंग बट 0 0 0 0। तो ये जो ए हुआ ना, ये एक नील पोटेंट मैट्रिक्स है। ए इज अ नील पोटेंट ऑफ इंडेक्स 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। समझ गए? ओके, और कुछ बचा है जी? पीरियोडिक मैट्रिक्स। चलिए पीरियोडिक मैट्रिक्स को भी डिस्कशन कर लेते हैं और उसके बाद कहानी खत्म हमारी। फिर क्वेश्चंस। पीरियोडिक का मतलब ये कि सपोज ए एक मैट्रिक्स है, उसका k+1 उसके बराबर हो जाए, एक ये वाले इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, तो जिस भी k वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई होगी तो हम इसको बोलेंगे पीरियोडिक मैट्रिक्स। ए इज अ पीरियोडिक मैट्रिक्स ऑफ दैट k पीरियड। अच्छा सर क्या कह रहे हो आप? अरे भाई मैं ये कह रहा हूं कि सपोज k की वैल्यू 3 जब हो तब ये चीज रिपीट कर। पीरियोडिक का मतलब ही है कि चीजें रिपीट करना। मतलब ये कि जब वो k की वैल्यू मान लो 3 रखी, सो a की पावर 4 यदि कर दोगे तो वो a के बराबर ही आ जाए। a की पावर 4 यदि a के बराबर ही आ जाए तो वो खुद को रिपीट कर गया ना, 4th पावर के बाद। a था, इसकी जब पावर 4 हुई तो वो भी a आ गया, तो ये पीरियोडिक हुआ। क्या हुआ ये? पीरियोडिक। मतलब ये रिपीट कर रहा है खुद को, लेकिन आफ्टर विच वैल्यू?
आफ्टर k इज इक्वल टू 3, तो दिस k वी कॉल द पीरियड. a रिपीट्स इटसेल्फ, सो ये पीरियोडिक हुआ और इसका जो पीरियड है वो हुआ 3. PERIOD पीरियड इज इक्वल टू 3. समझ में आ गया बात. 3 इसकी पीरियोडिसिटी है. 3 मतलब कि इसकी पावर a थी, 3 प्लस 1 पावर, यानी कि जस्ट 4. मतलब कहने का मतलब ये है कि ध्यान से सुनो, a हुआ, उसकी पावर 2 हुई होगी, तो सपोज कुछ भी आया होगा, रेंडम आया होगा, 1 सा आया होगा, उसकी पावर, ये पावर 2 में आया होगा, पावर 3 में y आया, और पावर 4 जैसे हुआ अगेन वो आ गया. तो इसका पीरियड ये कह रहा है कि ये 3 के बाद फिर से रिपीट कर रहा है. अगली बात समझ में, ये एक सेट बन गया, अगला सेट भी ऐसे ही बनेगा, x y और फिर ये, तो जितने का सेट बनता है ना, दैट वी कॉल द पीरियड. तो ये पीरियोडिक मैट्रिक्स कहलाएगा. बात समझ में आ गई ना. कोई विशेष चीज नहीं थी ये. अगली क्लास में मिलेंगे, बिकॉज ढेर सारे क्वेश्चंस आपका इंतजार कर रहे हैं. बाय बाय.